फाल्गुन मास केवल ऋतु नहीं है, ये करुणा का काल है, ये मिलन का समय है, ये अनुग्रह की तरंग है। ये वो काल है जब ब्रह्मांड का हर कण कोमल हो जाता है, हर चेतना स्वीकार बन जाती है और हर आत्मा शरणागति सीखती है। जहाँ शक्ति अहंकार नहीं होती, वहाँ एक ममता बनती है। जहाँ सत्ता शासन नहीं होती, वहाँ वो संरक्षण बनती है। और जहाँ ये दोनों मिलते हैं, वहां प्रकट होते हैं श्री हरि विष्णु करुणा के स्वरूप में और माता लक्ष्मी अनुग्रह की शक्ति बनकर। ये कथा देवताओं की नहीं है, ये तत्वों की कथा है। ये रूपों की नहीं, ये गुणों की कथा है। ये मूर्तियों की नहीं, ये चेतना की लीला है। राधे राधे भक्तों। कहा जाता है वैकुंठ लोक में ना समय है, ना भय है, ना संघर्ष है और ना ही कोई अभाव है। वहाँ केवल शांति का प्रवाह है। वहाँ कोई दौड़ नहीं, वहाँ कोई तुलना नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, केवल संतुलन है। शेषनाग की सैया पर श्री हरि विष्णु विराजमान है। उनका रूप ना तेज से डराता है, ना शक्ति से दबाता है। उनका स्वरूप आश्वासन देता है। उनकी दृष्टि में शासन नहीं, संरक्षण है। उनकी उपस्थिति में भय नहीं, भरोसा है। उनके चरणों में माता लक्ष्मी विराजमान है, पर वो दासी नहीं है, वो सहचरी है। वो अधीन नहीं है, वो समर्पित है। वो शक्ति नहीं है जो शासन करे, वो शक्ति है जो सबको संभाले रखे। माता लक्ष्मी केवल धन नहीं है, लक्ष्मी का अर्थ है स्थिरता, संतुलन, समृद्धि। आपके अंदर सौम्यता, सौभाग्य, स्वीकार, अनुग्रह और पोषण। जहाँ लक्ष्मी नहीं होती, वहाँ केवल संसाधन होते हैं। जहाँ लक्ष्मी होती है, वहाँ संस्कार होते हैं। श्री हरि विष्णु केवल पालन करता नहीं है, श्री हरि विष्णु का अर्थ है संरक्षण, निरंतरता, मर्यादा, व्यवस्था, धर्म, संतुलन, धैर्य और अस्थायित्व। जहाँ विष्णु नहीं होते, वहाँ शक्ति अराजक हो जाती है। जहाँ विष्णु होते हैं, वहाँ शक्ति संचरित हो जाती है। हे भक्तों, विष्णु और लक्ष्मी केवल देव युगल नहीं है, ये जीवन का सूत्र है। जहाँ संरक्षण, करुणा, धर्म हो, जहाँ शक्ति प्रेम कल्याण का हो, जहाँ समृद्धि मर्यादा शांति बने, जहाँ सत्ता सेवा ईश्वरत्व में हो। भक्तों, फाल्गुन मास की एक संध्या थी। धरती पर मनुष्य असंतुलित था। किसी के पास धन था पर शांति नहीं, किसी के पास शक्ति थी पर करुणा नहीं, किसी के पास भक्ति थी पर समझ नहीं। धरती पर प्रार्थना उठी, लेकिन शब्दों में नहीं, आर्तनाद में। वैकुंठ में माता लक्ष्मी ने श्रीहरि विष्णु की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, नाथ, धरती पर असंतुलन है। शक्ति है पर प्रेम नहीं, भक्ति है पर समझ नहीं, साधना है पर शांति नहीं। श्री हरि विष्णु मुस्कुराए। वो मुस्कान आदेश नहीं थी, वो अनुग्रह थी। उन्होंने कहा, जहाँ संतुलन बिगड़ता है, वहाँ हम प्रकट नहीं होते, वहाँ तत्व प्रकट होता है। माता लक्ष्मी ने पुनः कहा, मैं धन नहीं बनूंगी, मैं अनुग्रह बनूंगी। श्री हरि विष्णु ने कहा, मैं सत्ता नहीं बनूंगा, मैं संरक्षण बनूंगा। और तभी धरती पर एक लीला का आरंभ हुआ। कोई अवतार नहीं, कोई सिंहासन नहीं और ना ही कोई चमत्कार, बस मानव जीवन में प्रवेश। एक गांव में एक साधारण दंपत्ति के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। ना कोई भविष्यवाणी, ना कोई दिव्य संकेत, ना कोई घोषणा, बस एक शांत बालक। लेकिन उस बालक के जीवन में अद्भुत गुण थे। करुणा स्वाभाविक थी, अहंकार नहीं था, संग्रह नहीं था, प्रदर्शन नहीं था, तुलना नहीं थी और ना ही लालच था। वो बांटता था, जताता नहीं था। वो देता था, गिनता भी नहीं था। वो सेवा करता था पर दिखाता नहीं था। और उसकी पत्नी, वो धनवान नहीं थी पर घर में कभी अभाव नहीं था। वो सुंदर नहीं थी पर घर में सौंदर्य था। वो विदुषी नहीं थी पर घर में विवेक था। गांव कहता था, इनके घर में लक्ष्मी रहती हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये केवल कहावत नहीं थी, ये तत्व सत्य था। हे भक्तों, वो घर मिट्टी का था, छत फूस की थी, दीवारें साधारण थी, लेकिन उस घर में जो था वो किसी महल में नहीं होता। जो थी शांति। ना वहाँ ऊंची आवाज थी, ना तकरार था, ना कलह थी और ना ही किसी का अपमान होता था। वहाँ संवाद था, सहनशीलता थी और मौन में भी सम्मान था। गांव वाले कहते थे, इनके पास कुछ खास नहीं है, फिर भी सब कुछ है। वो पुरुष ना तो धर्म ग्रंथ पढ़ता था, ना मंत्र जानता था,
न शास्त्रों की भाषा समझता था, पर उसका जीवन ही धर्म ग्रंथ था। वो कमाता था पर संग्रह नहीं करता था, वो देता था पर जताता नहीं था, वो सहता था पर दिखाता नहीं था। गांव में कोई भूखा होता तो उसका घर पहले खुलता, कोई दुखी होता तो उसकी बात सबसे पहले सुनी जाती, कोई गिरता तो उसका हाथ सबसे पहले बढ़ता। ये था विष्णु तत्व। संरक्षण बिना सत्ता के, सेवा बिना अहंकार के, नेतृत्व बिना किसी अधिकार के। वो स्त्री ना स्वर्ण पहनती थी, ना रेशम, ना आभूषण, पर उसके चेहरे पर जो था वो अमूल्य था, और वो था संतोष। उसके हाथों में भोजन बनता पर साथ में स्नेह भी पकता। उसकी पानी में शब्द थे पर साथ में ममता भी होती। उसके व्यवहार में काम होता पर साथ में करुणा भी होती। घर में जितना भी आता वो उसे बांट देती, पर घर कभी खाली नहीं होता। ये था लक्ष्मी तत्व। समृद्धि बिना संग्रह के, सौभाग्य बिना प्रदर्शन के, अनुग्रह बिना किसी अहंकार के। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोगों ने देखा, जब ये देते हैं तो इनके पास घटता नहीं और बढ़ता है। लोगों ने सीखना शुरू किया, मिल बांटना, सम्मान देना, सहयोग करना, सहन करना और सेवा करना। और गांव में चमत्कार नहीं हुआ, परिवर्तन होने लगा। वैकुंठ में माता लक्ष्मी मुस्कुराई। श्री विष्णु शांत थे। उन्होंने कहा, जब लोग हमें मंदिर में ढूंढते हैं तब हम मूर्ति बनते हैं, जब लोग हमें जीवन में जीते हैं तब हम तत्व बनते हैं। फाल्गुन मास केवल पर्व नहीं, ये परिवर्तन का काल है, ये कोमलता का समय है, ये मिलन की ऋतु है। इस मास में तपस्या कठोर नहीं होती, वो मधुर होती है। भक्ति भारी नहीं होती, वो सरल होती है। और साधना कठिन नहीं होती, वो स्वाभाविक बन जाती है। उस घर में कोई घंटा नहीं बजता था, कोई आरती नहीं होती थी, कोई धूप नहीं जलती थी, फिर भी वहाँ सेवा आती थी। प्रेम प्रसाद था, करुणा भोग था, मौन मंत्र था, संतोष पूजा था, और यही था वैकुंठ का स्वरूप। कोई नहीं जानता था कि वो पुरुष और स्त्री साधारण नहीं थे, वे विष्णु तत्व और लक्ष्मी तत्व के धरती पर अवतरण थे। पर वे भी पर वे ये जानते भी नहीं थे, क्योंकि जहाँ तत्व उतरता है वहाँ अहंकार नहीं उतरता। भक्तों, जहाँ जीवन सेवा बन जाए वहीं ईश्वर पास रहता है। जीवन में जब शांति आती है तो परीक्षा भी आती है, जहाँ स्थिरता होती है वहाँ हलचल भी आती है। एक वर्ष फाल्गुन मास के पहले आकाश रूठ गया, बादल नहीं बरसे, नदियाँ सूखने लगी, कुएं उथले हो गए, फसलें जलने लगी, सूखा पड़ा, गांव में हाहाकार मच गया, अन्न घटने लगा, पशु मरने लगे, लोग भयभीत हो गए। लोगों ने कहा, अब क्या होगा? पर उस घर में वही शांति थी, ना घबराहट, ना क्रोध, ना शिकायत। स्त्री ने कहा, जो है बांटेंगे, जो नहीं है उसे सहेंगे। पुरुष ने कहा, यदि हमारे पास कम है तो किसी और के पास तो और भी कम होगा। जब गांव में भोजन की कमी हुई, वो घर भोजन बांटता रहा। जब लोग अनाज छुपाने लगे, वो घर अनाज निकालता रहा। जब लोग अपने दरवाजे बंद करने लगे, वो घर दरवाजा खोलता रहा। तुम डरते नहीं? पुरुष ने कहा, डर वहां होता है जहां भरोसा नहीं होता। वो विश्वास अंधविश्वास नहीं था, वो तत्व विश्वास था कि जीवन संग्रह से नहीं, प्रवाह से चलता है। एक दिन घर में अनाज का आखिरी पात्र बचा। स्त्री ने देखा, पुरुष ने देखा, दोनों चुप रहे। कोई चिंता नहीं, कोई घबराहट नहीं, और ना ही कोई तनाव था। उसी दिन एक भूखी माँ अपने दो बच्चों के साथ आई। उस स्त्री ने आखिरी अनाज भी उन्हें दे दिया। जब द्वार बंद हुआ, घर में कुछ नहीं बचा। स्त्री बैठ गई और पुरुष भी बैठ गया। कोई रोया नहीं और ना ही कोई बोला, बस मौन था। वैकुंठ में माता लक्ष्मी की आंखों में करुणा आई। उन्होंने कहा, नाथ, तत्व की परीक्षा पूर्ण हुई। श्री विष्णु ने कहा, अब अनुग्रह नहीं होगा, अब प्रकटता होगी। अगली सुबह एक व्यापारी का कारवां गांव से गुजरा। उसके पशु बीमार थे, उसके लोग थके थे। उसने सहायता मांगी। गांव के लोग डरे हुए थे, किसी ने मदद नहीं की। वो घर खुला, पानी दिया गया, विश्राम कराया गया और सेवा दी गई। व्यापारी ने कहा, मेरे पास बहुत है, लेकिन मैंने ऐसा घर नहीं देखा। उसने अनाज दिया, पशु दिए, वस्त्र दिए, संसाधन भी दिए। पूरा गांव भर गया, कुछ नहीं बदला। न गर्व आया, न अहंकार, और न ही प्रदर्शन। सब कुछ बांटा गया।
भक्तों, जब देने की आदत बन जाए तब लेने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। हे भक्तों, एक व्यक्ति बदलता है तो जीवन बदलता है, एक परिवार बदलता है तो पूरा समाज बदलता है। अब गांव बदलने लगा था। लोगों की आंखों में डर नहीं था, विश्वास था। पहले लोग पूछते थे, मुझे क्या मिलेगा? अब पूछते थे, क्या दे सकता हूँ? लोगों ने भोजन साझा करना सीखा, काम बांटना सीखा, दुख बांटना सीखा, समाधान बांटना सीखा। घर घर में छोटे मंदिर बने, पर पूजा की थाली नहीं, सेवा की थाली। अब धर्म ग्रंथ नहीं रहा, व्यवहार बन गया। अब पूजा कर्मकांड नहीं रही, चरित्र बन गई। अब भक्ति आवाज नहीं रही, आचरण बन गई। समृद्धि अब केवल धन नहीं रही, स्वास्थ्य, समय, ज्ञान, प्रेम, सहयोग और सुरक्षा सब लक्ष्मी बन गए। संरक्षण अब सत्ता नहीं रहा, सहारा, साथ, समर्थन, सुरक्षा और सेवा सब विष्णु बन गए। गांव वैकुंठ नहीं बना, पर वैकुंठीय बन गया। ना कोई भूखा था, ना कोई अकेला, ना कोई असहाय, सब जुड़े हुए थे। वो घर अब भी साधारण था, वो स्त्री अब भी साधारण थी, वो पुरुष अब भी साधारण था। पर गांव जानता था, यही से दिव्यता बहती है। ये देव नहीं है, पर देवता से कम नहीं। वैकुंठ में श्रीहरि विष्णु मुस्कुरा रहे थे, माता लक्ष्मी शांत थी। उन्होंने कहा, अब हमें अवतार लेने की आवश्यकता नहीं, अब लोग स्वयं तत्व बन रहे हैं। भक्तों, फाल्गुन मास रंगों का नहीं, रसों का मास है। ये मिलन का मास है, मन का मन से, आत्मा का आत्मा से, मानव का मानव से। भक्तों, जब समाज में सेवा बन जाए तब ईश्वर प्रकट नहीं होते, प्रसारित होते हैं। हे भक्तों, सच्ची दिव्यता दिखती नहीं, जी जाती है। सच्चा ईश्वर प्रकट नहीं होता, प्रसारित होता है। वो पुरुष और स्त्री कभी नहीं बोले, हम विशेष हैं, क्योंकि जहाँ विशेषता बोली जाती है वहाँ तत्व चला जाता है। कोई आकाशवाणी नहीं हुई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई सिंहासन नहीं उतरा, बस जीवन बदलता रहा। गांव के एक वृद्ध ने कहा, ये विष्णु और लक्ष्मी नहीं है, पर इनके जीवन में विष्णु तत्व और लक्ष्मी तत्व जीवित है। और यही सत्य था। उस घर में कभी शंख नहीं बजे, कभी घंटा नहीं बजा, कभी आरती नहीं हुई, पर वहाँ हर सांस मंत्र थी, हर कर्म पूजा था, हर संबंध आरती था और हर सेवा भोग थी। भक्तों, फाल्गुन मास कहता है, देवताओं को मत खोजो, गुणों को जियो, मंदिरों में मत ढूंढो, मनुष्यों में पहचानो, पूजा में मत उलझो, प्रेम में प्रवेश करो। वैकुंठ लोक किसी आकाश में नहीं, वो चेतना की अवस्था है। जहाँ संरक्षण है तो विष्णु है, जहाँ अनुग्रह है तो लक्ष्मी है। भक्तों, जहाँ करुणा जीवन बन जाए वही श्रीहरि वास करते हैं। जहाँ संतोष स्वभाव बन जाए वही लक्ष्मी निवास करती हैं। अध्याय 11 का अंतिम सूत्र कहते हैं, ईश्वर रूप नहीं, ईश्वर गुण है। ये था फाल्गुन मास की कथा, अध्याय 11। भक्तों, ये कथा कहानी नहीं थी, दृष्टि थी। ये लीला घटना नहीं थी, मार्ग थी। ये अध्याय अंत नहीं था, आरंभ था। हे भक्तों, ये केवल एक कथा का अंत नहीं, ये जीवन दृष्टि का आरंभ है। ये केवल शब्दों की विदाई नहीं, ये चेतना का जागरण है। ये केवल श्रीहरि और लक्ष्मी की कथा नहीं है, ये मानव जीवन का सूत्र है। जहाँ करुणा आचरण बन जाए, जहाँ विष्णु तत्व प्रकट होता है, जहाँ संतोष स्वभाव बन जाए, वहाँ लक्ष्मी तत्व निवास करता है। श्रीहरि मंदिरों में नहीं रहते, वे संरक्षण में रहते हैं। माता लक्ष्मी स्वर्ण में नहीं रहती, वे अनुग्रह में रहती हैं। ये कथा हमें सिखाती है, ईश्वर खोजने का विषय नहीं, जीने की अवस्था है। जहाँ जीवन सेवा बन जाए वहाँ पूजा की आवश्यकता नहीं रहती। जहाँ प्रेम स्वभाव बन जाए वहाँ भक्ति स्वतः प्रकट होती है। ये विदाई नहीं है, ये स्मरण है, ये संकेत है, ये मार्ग है, ये मौन संदेश है। भक्तों, जहाँ करुणा जीवन बन जाए वही श्रीहरि वास करते हैं। जहाँ संतोष स्वभाव बन जाए वही माता लक्ष्मी निवास करती हैं। फाल्गुन मास की कथा अध्याय 11 यहाँ समाप्त नहीं होती, ये अब आपके आचरण में प्रारंभ होती है। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।